पूरे विश्व में फैल गई है। सब लोग अब इस बारे में जानने लगे हैं और इनका लोहा भी मानने लगे हैं। तो इतनी सुंदर बातें पूरे जगत में, पूरे विश्व में पहुंचाने के कई आत्माएं सेवा कर रही है। उनमें से हमारे बीच भी एक शख्सियत बैठी है जो इस सुंदर विचारधारा को लाखों लोगों तक पहुंचाया है। हमारे करमपाल जी पहली रो में बैठे हैं। करमपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ हमारे इस एनडीएस शिविर में। और उनसे परिवार से उनकी बेटी भी यहाँ आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, करमपाल जी जिन्होंने जब पहली शिविर यहाँ अटेंड की और उन्होंने यहाँ का एक सुंदर वीडियो उनके चैनल आई थिंक पड़ताल न्यूज, पड़ताल टीवी, जो यूट्यूब के ऊपर एक सुंदर बातें वो रखते हैं दुनिया के सामने। हर वीडियो में कुछ न कुछ नई बातें होती है, नए लोग होते हैं, नया कंसेप्ट होता है। तो उन्होंने एक सिलेक्ट किया कि न्यू डाइट सिस्टम को भी एक सुंदर कंसेप्ट जो दुनिया जाने, और हमारा जींद का खाने पीने का वीडियो है, लोगों के प्रतिभाव है, वो अपनी चैनल के ऊपर रखे और लाखों लोग उनसे लाभान्वित हुए हैं। और लाखों लोगों को ये जीवन प्रथा, जीवन प्रणाली को सोचने पर मजबूर कर दिया और काफी लोगों के जीवन में बदलाव आए। उनके बाद हमारे पास भी इतने फोन कॉल्स आए थे कि भाई फिर से कब लगा रहे हो, 2 महीने के बाद फिर लगाएं तो हम आ जाएं। और इनसे काफी सारे लोगों को ऑनलाइन हमने गाइडेंस देके भी घर पे एनिमा का ऑर्डर उन्होंने रिप्लेस करके घर बैठे बैठे भी कितने हजारों लोग ठीक हुए हैं। तो भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। इस चैनल, ये शिविर के जो थोड़े बाइट्स लेकर भाई जी के इस शिविर का भी प्रमोशन उन्होंने अपनी चैनल के ऊपर किया था। तो आप भाई जी इस कच्चे भोजन प्राकृतिक जीवन शैली के बारे में अपने विचार क्या रखते हैं, थोड़ा 2 मिनट आके यहाँ सुनाइए प्लीज। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू रामविलास मित्तल जी, सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। और बहुत अच्छा है कच्चा खाना। मैं तो सेहत के प्रति बहुत ही अलर्ट रहता हूँ, वैसे मेरी पूरी फैमिली। अभी मैं कोरोना में मैं योगा में पीजी डिप्लोमा करके आया हूँ हरिद्वार से। हर रोज मॉर्निंग में 1 घंटा योगा चलती है। शरीर मतलब भगवान ने ना गजब की चीज दी है, सब कुछ है इसमें। और आप ना सारी चीजें करने के साथ साथ थोड़ा सा मेडिटेशन जो ये बताते हैं और खाना, 2 ही चीज आदमी कर ले तो ये जिंदगी उसकी स्वर्ग बन जाती है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को मेडिटेशन करें, 1 घंटा मॉर्निंग में अपने शरीर को दें, थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज करें। खाने में क्या खाना है, जैसे मैं यहाँ बैठा था स्टार्टिंग वाले दिन, सेकंड डे, तो बहन सुमन जी बता रही थी ना कि हम सारा दिन ये मोबाइल पे देखते हैं और डस्टबिन बना दिया हमने इस दिमाग को, इस मोबाइल से रील देख देख के। इस तरह हमने इस पेट को भी डस्टबिन बना दिया है। हम ब्याह शादी में जाते हैं, मैं तो कहीं भी जैसे ब्याह शादी में जाता हूँ ना, तो मीठा कुछ खाने का मन होता है, जलेबी खाने का, कहीं जलेबी है तो मैं पूछता हूँ जलेबी कौन से घी में है। मुझे 20 शादी में से 1 शादी ऐसी मिलती है जिसमें कि मुझे देसी घी की कोई जलेबी मिलती है, कोई राग में है, कोई डालडा में है, कोई किसी चीज में, और मैं कहीं नहीं खाता। मैं सब फल फ्रूट खाया, 1 रोटी खा के आ जाता हूँ। तो लेकिन हमें ना उस चीनी के और उसके मैदे के स्वाद में इस पेट को कहीं मिल जाए, कुछ मिल जाए, नाम ये देखना ये तेल में है, घी में है, कैसे पका हुआ। तो ये जीभ का हम साइज मापेंगे तो जीभ की साइज 4 इंच 5 इंच है। 5 इंच जीभ के स्वाद में ये हॉस्पिटल खुले हुए हैं। यदि जीभ का स्वाद कोई आदमी छोड़ दे तो फिर ये सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, सारे स्वस्थ हो जाएंगे, कोई बीमार नहीं होगा। सिर्फ 5 इंच इस जीभ का चक्कर है कच्चा खाने से। और रात को मैं जैसे यहाँ से डिनर करके गया तो एक अपने पूरे इंडिया में लगाओ, हरियाणा में तो है, रात को जब तक 1 गिलास दूध का ना पिए नींद नहीं आती। तो रात को जाके 1 गिलास दूध का गर्म कर लिया। तो मैंने ना नहीं पिया जाके, मैं यार आज तो कच्चा खा के आया, बहुत सारी इतनी अच्छी रेसिपी खिलाई थी, आज तो पेट को इसी के खाने बहुत अच्छा लगा, मजा आया। मॉर्निंग में भी मैंने सिर्फ 1 संतरा 1 सेब खाया, मैं कुछ नहीं लिया। आज कच्चा ही लेंगे, 2 दिन 3 दिन के साथ रहते हैं।
तो नेचुरली है, जो नेचर से पका हुआ हम खाएंगे, है ना, नेचुरल जो हम खाएंगे, और जो लोग खाते आए हैं, और जैसे इनके अनुभव मैंने सुने हैं और बहुत सारे लोगों से पूछा है, अपने आप को एक्सपेरिमेंट भी मैंने किया है फिर, है ना। पिछले कुछ दिनों में मैंने भी कई दिन तक लगातार जैसे दूध छोड़ दिया था, तो बड़ा हल्का फील हुआ था। लेकिन ना दूध, आप जैसे मान ले पहलवान को दूध छोड़ दे, बात थोड़ी बनेगी, हार जाएगा बेचारा वो तो। मेहनत करने वाले को तो दूध भी जरूरी है, घी भी जरूरी है। लेकिन हम, है ना, जो यहाँ बैठे हैं, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, किसी को कुश्ती नहीं लड़नी, तो हम इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करना है। हमें तो क्या है कि हमें तो अपनी सेहत का ध्यान रखना। हम इस स्टेज पर पहुंच गए, जब आदमी ये कहते हैं जवान होता है 15-20 साल का, ये कहते हैं कि उसको तो कंकर भी पच जाते हैं, तो उसकी पाचन शक्ति, क्योंकि उसे पैदल चलना है, खेलना है, कूदना है, घूमना है, वो खूब चलता है बेटा, उसको तो सब हजम हो जाता है। हमारी इस एज में हमें कच्चा खाना है, कम खाना है, खाना भी कम है, ज्यादा भी नहीं खाना। क्या खाना है ये देखना है, कितना खाना है, सब चीजों का ध्यान रखना है। और हर रोज मेडिटेशन जरूर करना है, आधा घंटा सुबह शाम मेडिटेशन करें, और लिमिट का खाएं। ज्यादा जीभ के चक्कर में पेट को ना भरें, ज्यादा पेट भरने से नुकसान होगा, कम खाने से हल्का 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 शरीर का इतना हल्का हो जाएगा। और मेडिटेशन करने से तो आप जैसे है ना, हवा में उड़ने लग जाओगे, इतना शरीर हल्का हो जाएगा, मजा आ जाएगा। बस इतना ही, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत सुंदर शब्दों में सुंदर लाइनें और सुंदर टिप्स दी कि एक तो शरीर को जी कभी भरता नहीं, पेट थोड़ा सा भर जाए उतनी मात्रा में ही खाना है। और हमारे संस्कृत आयुर्वेद में तो लिखा है कि 1/4 हवा के लिए रखे, 1/4 पानी के लिए रखे, और 1/2 भोजन डाले। तो कई बार गलत भोजन डालते डालते भी लोग स्वस्थ 100% ठीक रहते हैं 100 साल तक। वो चाहे जलेबियां खाए, वो चाहे दूध का सेवन करे, वो चाहे कोई भी चीज, अपनी मनोवांछित चीज को ग्रहण करके भी हम सरवाइव आराम से कर पाते हैं। और एक सुंदर बात उसमें जोड़ना चाहूंगा कि एक बार ही खाएं, एक बार खाना। वैसे लोग भी गलत सलत खाते पीते भी 100 साल तक स्वास्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सुंदर बात यह है कि हमें सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए मानव जीवन नहीं मिला है, हमें प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। तो ईश्वर को, ऊपर वाले को क्या पसंद है? ऊपर वाले को ये पसंद है कि तेरे हिस्से का तू खा और दूसरों के हिस्से का दूसरों को खाने दे, जियो और जीने दो। तो पशु आहार से कुछ भी आ रहा है, हमें दूध, छाछ, घी, मक्खन, दूध आ रहा है, बाद में हम उनकी बाई प्रोडक्ट बनाकर उनको और बिगाड़ बिगाड़ कर अलग अलग फॉर्म में लेके जा रहे हैं, लास्ट में पनीर। तो जियो और जीने दो मतलब गाय के आंचल में जो भी दूध आया है ज्यादातर बछड़ों के लिए ही आता है। अपनी माँ के पेट में जो भी स्तन में दूध आया है तो हर एक जीव के लिए आया है। हमारे माँ से भी हमने दूध लिया है तो वो हमारे लिए था। जब हम बड़े हो गए तो छोटे बच्चे के लिए आया, तब भी हमने नहीं लिया। छोटे बच्चे का भी बड़े बच्चे ने नहीं छीना है। तो फिर हम गाय का और भैंस का जो दूध आ रहा है उसको छीनने का अधिकार हमें नहीं है। अगर हम छीनेंगे, हमारे परिवार से अगर गलती से पशु आहार हम छीन रहे हैं नॉनली अननोनली, तो हो सकता है कि आपके परिवार में ऐसी खटियां, ऐसी बीमारियां से आप बच नहीं पाएंगे। ये तो पक्का है। कर्मों की फिलोसॉफी है। कर्मों की फिलोसॉफी में आपने कहीं से लिया है तो आपको वापस लौटाना पड़ेगा। इसीलिए वो चाहे दुख, बीमारियां या किसी एक्सीडेंटल केस या बहुत बड़ी बीमारियां, उसमें आपके पैसे, धन जो भी हैं खर्च होता जाएगा, समय भी बर्बाद होगा। इसीलिए हम पशुओं का आहार न छीने। शिविर का यही सार रहेगा कि हम अपने हिस्से का ही लें। हमारी जमीन के आगे थोड़ी सी जमीन एक्स्ट्रा होती है ना गवर्नमेंट की, तो हमारी आदत है कि थोड़ा कोई यूज नहीं कर रहा है तो वहां थोड़ी 2-2 पत्थर रख के, वहां थोड़े 2-4 पेड़ उगा के हम अपने यूज में ले ले। ये मानव प्रकृति है, ऐसी हो गई है कलयुग में। इसीलिए हमने कहां से भी छीनने की आदत बना ली। वो चाहे गाय से, भैंस से, बकरी से, अरे कोरोना में गधी से भी छीन लिया है।
6,000 रुपए किलो दूध। और अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री आपको कहेगा कि गधी का दूध पीने से कोरोना जाता है, अब मुझे तो ये डर था कि अगर शेरनी का दूध के बारे में कोई बोल ना दे, हाँ, वह शेरनी को भी बेहोश करके हम दूध ले आएंगे उनको। तो हम अपने हिस्से का ही ग्रहण करें, सिर्फ यूज करना है तो गीता में जो वर्णित है, पत्तियां, सब्जियां, फल और चौथी चीज पानी, जल, ये हमारा मूलभूत आधार है। जयराम भाई ने सुनाया था कि अनाज हमारा भोजन नहीं है, लेकिन हम संस्कार से लाचार हो गए। तो हम तो प्रार्थना करते हैं कि जो भी स्वस्थ चल रहे हैं, अनाज के संस्कार परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, तो कृपया अपने आप पर कृपा करें, हमारे ऊपर नहीं, अपने आप पर कृपा करें कि 3 टाइम का अनाज 2 टाइम और 2 टाइम का अनाज 1 टाइम में परिवर्तन कर दे। और वो 1 टाइम में भी इतना ले जैसे हमारा मन मान ले कि हमारे वो संस्कार। दारू पीने से नशा चढ़ता है, फिर दारू छोड़ने को भी डॉक्टर बोलता है कि लीवर आपका पूरा फेल हो गया है, तब इतना सा हल्का सा एक पेग लेकर भी अपना काम चलाते हैं। तो ये तो दारू से भी गहरा नशा है, अनाज का नशा दारू से भी गहरा नशा है। तो धीरे धीरे करके हम उस नशे से मुक्त हो जाएं। वो नशा गलत है, हम सभी जानते भी हैं, लेकिन उनसे मुक्त होना अपने आप में एक बड़ी चैलेंज भी है। लेकिन हर चैलेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे तो लाइफ में चेंज आएगा। बिना चैलेंज एक्सेप्ट किए लाइफ में चेंज नहीं आता। हमें डर लगता था कि हमने अनाज नहीं खाएंगे तो शिविर में तो हर बात बोलना पड़ता है कि अनाज रोग कारक है, अनाज रोग कारक है। अगर मैं 1 टाइम खाता रहूंगा, पहली बार आया था तो मैं 1 टाइम भोजन लेता था अनाज का, बोलना होता था अनाज रोग कारक है, और डर भी लगता था कि मैं कैसे छोड़ूं पूरा 100%, अगर और कोई सिम्टम्स आ जाएं तो। फिर अभी 6 साल से लगभग बाद में कभी कभी साल में 2 बार 5 बार, वीक में 1 आध बार ले लेता था। गलतियां जो होती थी संपूर्ण रीति से छोड़ दिया। मुझे याद है 3 साल में तो पेट में अनाज गया ही नहीं, न दालें गई है। और आपके सामने सुबह से लेकर शाम तक लेक्चर लेना, बिजी शेड्यूल रहता है, दौड़ना भागना, कभी हरियाणा में, कभी तो पंजाब में, अभी जाएंगे जमशेदपुर, झारखंड में, वहां से सीधा पानीपत आएंगे। इतना घूमना फिरना होता है। आप सोचेंगे अनाज नहीं खाते होंगे ना तो बीच में थक जाते होंगे, बैठ जाते होंगे, 2 दिन आराम करना होता है। लेकिन एक्चुअल में करमपाल जी ये है कि अनाज न खाने से आपकी ऊर्जा धीरे धीरे करके और उठ जाती है, और आप इतनी हाई पिक के ऊपर रहते हैं बिना अनाज खाए। हो सकता है 6 महीने 8 महीने ये चीजें आपके अंदर प्रकट न हो, लेकिन एक समय के बाद बिना अनाज खाए जितनी स्फूर्ति, जितना उछलना कूदना भागना दौड़ना, और एवर रेडी रहते हैं आप, और फॉर एवर एनर्जेटिक रहते हैं। आपके लिए सुस्ती नाम का शब्द खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें प्रयोग करके पता चलेगी। तो हम प्रयास करेंगे एक कदम आगे बढ़ाने की, कि पहले दूध और दूध से बनी चीजें छोड़े, मिल्क प्रोडक्ट को कंप्लीटली अवॉइड करें। मना भी नहीं करते, हम दूध के दुश्मन भी नहीं हैं। शौक से कभी कभार पार्टियों में इधर उधर कहीं भी ले लिया तो हमें एनडीएस वालों को कोई घाटा भी नहीं है, ले भी सकते हैं। लेकिन अगर ये कर्मों की फिलोसॉफी देखे, हमारे भाई जी कहते हैं कि जिन्होंने गाय को रस्सी से बांधा, क्या तिलक जी कहते हैं, सच ये है जो अंदर बस गया है ना, उसको उखेड़ना कठिन काफी है। ऐसा बस गया है देशों में, देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, इसमें कोई शक नहीं। दूध पीने से कबड्डी 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 कर अच्छी कर सकते हैं। 2 सांड भी लड़ते हैं, दूध पीने वाले भी लड़ते हैं, और मैं गारंटी से कहता हूँ दूध पीने वाला पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। कैसे कहता हूँ, मैं प्रैक्टिकल में देखा है। दूध पीने वाला मोटा भारी भरकम हो सकता है, परंतु छलांगे नहीं लगा सकता। कैसे छलांगे? मैं 62 इयर्स का हूँ,
रोहतक में हुड्डा पार्क है, मोस्टली जाट कम्युनिटी के लोग हैं, तगड़े हैं देखने में, बोलते हैं मुझे स्टंट डल गए हैं। उम्र 62, 58, कोई कहता सांस बहुत फूलता है, तगड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, तगड़े हैं। लेकिन मैं बोलता हूं ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और ऐसे करके, और ऐसे करके, ऐसे करके, और ऐसे लग पीछे करके दिखाई, थोड़ा चुप रहा नहीं तो मैं कर देता, तो वो होता नहीं उनसे। ऐसे करके, ऐसे करके, मतलब कुछ भी ऐसे करके होता नहीं, मतलब ऐसे, ये तो बड़ा थोड़ा वो है ना, प्रॉपर जगह नहीं है ना, तो वैसा कुछ करता हूं। कहते कैसे हो गया? मेरे दोस्त करमपाल जी, में दूध पीता था, सच में मोटा तगड़ा था, 78 kg का था, भयंकर दर्द रहता था घुटनों में, दूध छोड़ा 52 किलो का बन गया। मैं आपसे बड़ा एक तरीके से समझाता हूं, मैं गाय के पास गया, बोलती है दूध निकालने आया है क्या? मैं कहा नहीं, बोलते दूध निकालने आते हैं मेरे पास तो। मेरा बेटा वहां दूध तरस रहा है, मेरा बेटा तरस रहा है, तूने अपनी मां का नहीं दिया क्या? मैं दूध लेने नहीं आया, रोमा में लेने नहीं आया। बोलती है पहला इंसान देखा है। भैंस को देख के किसी का मन करता है कि थनों को चिपट जाऊं जाके, किस किस का मन करता है हाथ खड़ा करना? भैंस जा रही हो, हमें पता ही नहीं है आज के बच्चों को दूध निकाला कैसे जाता है। भैंस के 2 बच्चे होते हैं, नर और नारी, स्त्री और पुरुष। आप जाके देखो, जहां 100 भैंस बंधी हुई है, पिछले 5 वर्षों से हर साल उनको बच्चा होता है, नर भी होता है, नारी भी होती है, स्त्री भी, पुरुष भी। सीधी भाषा में कहीं कटड़ा भी होता है, कटड़े भी होती है, पर कटड़े वहां पे नहीं है। कहां चले गए कोई बताएगा? मर गए, कटवा दिए गए। किस लिए? मेरे दूध की खातिर। उन्होंने दूध देना नहीं, कटिया हो गई, स्त्री हो गई, उसको कोशिश होती है एक ही वर्ष में बड़ी कर दे, खिला के उसको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, रेप हो जाता है। किसी महिला के साथ ऐसा सोच भी लेना, दूध की खातिर इसको प्रेग्नेंट करना है, इतना गंदा शब्द है ना। उसको दूध की खातिर प्रेग्नेंट कर देते हैं, उसका लड़का हुआ दूध बांध देते हैं। इसकी वजह से जो दूध पीते हैं ना, मैंने देखा है उनके घरों में शांति सुख नहीं है। मैंने जो देखा है, हो सकता है किसी का अनुभव ऐसा ना हो, परंतु मैं ऐसा कहता हूं, जिनका डेयरी का काम है ना, किसी का है डेयरी का काम यहाँ पे, मैंने उनसे पूछा घर में कैसे है, किसी के पापा को कैंसर हो गया, किसी के मिसिस को हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि पीड़ा दी है ना, तो पीड़ा तो अवश्य आएगी। इनकी बात पे बात कर देता हूं मैं। अगर किसी भैंस को बांध दिया गया, वो गोबर में बैठती है, कहीं जा नहीं सकती, कुतिया लेटरिन करके चली जाती है, चिड़िया बीट करके चली जाती है, कोई अपनी लेटरिन में नहीं बैठता। एक भैंस और गाय है जिसको गौ माता कहते हैं, वो अपने गोबर में बैठती है। कोई बैठना चाहता है? अपने लैट्रिन में लंबत होना चाहता है, अपने पेशाब में? पर 2 पशु ऐसे हैं, गाय और भैंस, जिनको गौ माता कहते हैं, अपने गोबर में रहती है। और मैंने देखा है जो अपने गोबर में रखता है ना, उसको भी आखिर में डायपर में रहना पड़ता है। डायपर में दोपहर 2 बजे लैट्रिन करी और बेटा पास है नहीं, जब बेटा आएगा तो डायपर बदलेगा, कहां पे लिपटा रहा? लैट्रिन में। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से कोई और डायपर में लिपटा था।
कोई और अपनी लेटरिन में लिपटा था, पेशाब में लिपटा था। और सीरियस मामला हो गया है। ओम शांति। ठीक है। हाँ, अगर किसी को जानना हो तो माँ का दूध एक वीडियो है, उसको देख लेना।